Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ टावर। क्या कर रहे हो, मतलब आपकी टावर के साथ स्टार्टिंग हो रही है, जो बता रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी बताऊंगी। एक्चुअली पिछले कुछ 14 इयर्स भी हो सकता है या 1 से 1.5 साल की एनर्जी आ रही है। आपका रिलेशनशिप एकदम डिस्ट्रॉय हो रखा है, ब्रेक थ्रू आया हुआ है। मीन्स आपने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर ली है ना, जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। और प्रॉब्लम्स किसी की भी लाइफ में पहले से नहीं आती हैं, सडन वे में आती हैं। आपने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, कुछ ऐसी चीजें जो आपको इंटरनल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखी थी, जो प्रॉब्लम्स आई हैं। मेंटल प्रेशर, आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ा है बहुत ज़्यादा, सिर्फ इन प्रॉब्लम्स की वजह से। करियर में अभी तक आप सक्सेस नहीं मिली, आप एफर्ट लगाते हो, हार्ड वर्क करते हो, डिस्ट्रक्शन आ रखा है। रिलेशनशिप में भी यही चीज़ है। रिलेशनशिप में किसी पर्सन ने आपको इस टावर मूवमेंट में डाला हुआ है। मीन्स आप देख रहे हो, अगर ये पर्सन टॉप से डाउनग्रेड आ रहा है ना, तो उसको मीन्स कैसा फील हो रहा है, किस वे में इसकी सिचुएशन होगी, आप सोचिए ज़रा। वही आपकी कंडीशन है। बहुत डिस्ट्रक्शन, डिजास्ट्रस लाइफ आपकी रही है। कुछ तो आपकी करंट एनर्जी को शो कर रहा है कि रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, करियर सेट नहीं है, पर्सनल लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो रखी है। लेकिन आगे क्या आने वाला है, आगे दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग में आप इस एनर्जी से रिकवर कर रहे हैं। मतलब पूरे साल अगर ये एनर्जी एक्टिव रही है, तो अब समय है इस एनर्जी का इनएक्टिव होने का और लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना है आपको। किसी काइंड के आप लॉस से अभी निकल रहे हो ना, तो ये साइकिल होती है। एक्चुअली अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लॉस प्रॉफिट होता है, वही आपकी लाइफ में हो रहा है। जितना डिस्ट्रक्शन आना था, प्रॉब्लम्स आनी थी, नेगेटिविटी आनी थी, डिप्रेशन वाली एनर्जी में आप जा चुके हो एक्चुअली। तो जितनी भी चीज़ें थी रिलीज हो रही है। दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग आप एक फायर एलिमेंट के साथ कर रहे हो, मतलब एनर्जेटिक मोड में आके कर रहे हो। बहुत कुछ सीखा है आपने लाइफ में ना, उसको इम्प्लीमेंट करके दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग कर रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो फायर प्रेजेंट है, तो आपका जो पैशन है वो मिसिंग नहीं है, वो रीजनरेट हो रहा है दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग में। वही आपको आगे तक लेके जाएगा। आप इस वीकनेस को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओगे, मोटिवेशन बनाओगे। मे बी अभी आप लोगों की बातों से अफेक्ट होते थे, लेकिन अब आप लोगों की निगेटिव बातों से मोटिवेट होते हैं। ये आप में डिफरेंस आया है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, वरना आपको तो पता ही है कि आपसे जेलसी रखने वाले लोग बहुत हैं। आपके सराउंडिंग में लोग आपको डिग्रेड करते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो, मोटिवेशन के तरह यूज़ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके, उनको बहुत अच्छे से डील कर रहे हो और उन पे ही आपको ध्यान देना है। यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान नहीं देना है, अननेसेसरी लोगों के बातों में नहीं आना है, कन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। कुछ लोगों का काम है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देना, ठीक है। तो दिसंबर मंथ में क्या करना है, दिसंबर मंथ में इस एनर्जी से बाहर आना है। और अभी भी आप अगर इस नेगेटिव मोड में चल रहे हो ना, निकलिए इससे बाहर। आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन है, पता है, लेकिन शायद आप अपने मोटिवेशन को यूज़ नहीं करते हैं। और देखते हैं तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड दिसंबर मंथ के स्टार्टिंग में। और देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाउड्स भी प्रेजेंट है। ऐसी एनर्जीज हैं जो क्लियर हो रही हैं, तो मेंटल क्लैरिटी आपको मिल रही है, समझ पाओगे कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो कुछ ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं। दिसंबर के स्टार्टिंग में आप कहीं टूर पे जा सकते हैं, ट्रैवल पे जा सकते हैं, कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ नेचर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होगा, साथ साथ वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा। मे बी आपके पास ऑप्शन भी आ सकते हैं आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में। तो फाइनली आप उन ऑप्शंस में से एक को चूज़ कर ही लोगे। अपने थिंकिंग को आप वाइड कर रहे हो, जो नैरो माइंडेड आप अभी हो रहे थे ना, वाइड कर रहे हो, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो। मोटिवेट दिख रहे हो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा। मतलब देख रहे हो कोई अगर टावर मूवमेंट से निकला है और एकदम इस मोड में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। लाइफ को आप फॉरवर्ड देखते हो, बैकवर्ड नहीं देखते हो। मतलब पहले आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को देखते थे, पास्ट
टॉक्सिक रिलेशनशिप को आपका फोकस होता था। अब आपका फोकस सामने है, मतलब फ्यूचर पे फोकस है। प्रेजेंट में क्या करना है आपको, फ्यूचर कैसे ब्राइट बनाना है, इस पे आपका फोकस रहने वाला है स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कोई पर्सन है जो आपके बारे में थिंकिंग मोड में है एक्चुअली, तो हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर और विद इन अ मंथ वो आपसे कनेक्ट हो, या आप दोनों कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं विद इन अ मंथ। करियर हो, रिलेशनशिप हो, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। सिंगल होंगे तो कोई ऑप्शन आपके पास मूव हो रहा है, लेकिन वही बात है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। बाद में आपको ये टावर मूवमेंट नहीं देखना है, रिग्रेट वाली सिचुएशन में नहीं जाना है, ध्यान दीजिए। लास्ट कार्ड और देखते हैं तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो बता रहा है थोड़ा सा मिसिंग एनर्जी को। मे बी अभी भी आप उस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं जिसने आपको इस टावर मोमेंट में रखा है, तभी आप इस नेगेटिव मोड में चल रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उससे ही कनेक्टेड हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा चाहते हो वैसा हो लाइफ में। कुछ चीज़ें यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होती हैं, भगवान के अकॉर्डिंग होती हैं, आपके अच्छे के लिए होती हैं। तो बस आप आगे बढ़ते चले जाइए, इस नेगेटिव मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपना फोकस फॉरवर्ड रखेंगे, आगे रखेंगे, फ्यूचर पे रखेंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ आएगी। और अभी भी आप इस पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए दिख रहे हैं ना, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी ग्रोथ एबंडेंस नहीं आएगा। अगर आप अपने लाइफ में प्रोस्पेरिटी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, कोई ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो लविंग हो, केयरिंग हो, उसके लिए फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए, मूव ऑन वाली एनर्जी चाहिए। अभी भी आप इस टावर मूवमेंट में फंसे हुए हैं, अभी भी सोचते रहते हैं, तभी आप डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं बन पा रहे हैं। एक मैं बात बताऊं, जब आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव बनते हो, प्रोडक्टिविटी लेके आते हो ना, तो ऑटोमेटिक आप इस टावर मोमेंट को भूल जाते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन शायद आप ऐसा कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं रहे हैं, इसी वजह से आप इसको याद करते रहते हैं। तो प्रोडक्टिव बनिए, बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में एक्चुअली। बॉटम से पेज ऑफ सॉर्ड, देन एस ऑफ सॉर्ड, मीन्स कोई तो न्यू बिगिनिंग आपका इंतज़ार कर रही है। सोशलाइज आप हो सकते हैं, फेमस नेम फेम को बताता है ये कार्ड। तो ये चीज़ सब मैनिफेस्ट होना चाह रही है, लेकिन आप ही ब्लॉक करके रखे हो उस चीज़ को। क्या करना है, अपने आप को पहले इम्प्रूव करिए, पर्सनैलिटी डेवलप करिए। सेल्फ अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है, सेल्फ फोकस्ड रहना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो ध्यान दीजिए इन सब बातों पर। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। तुला राशि दिसंबर के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर, फॉरगिवनेस। कितना अच्छा कार्ड आया है। एक्चुअली ना आपने अभी इस पर्सन को फॉरगिव ही नहीं किया जिसने आपको इस टावर मोमेंट में डाला है। तो क्या बोल रहे हैं एंजल आपसे, फॉरगिव करिए, माफ़ करना सीखिए। जितना ज़्यादा फॉरगिव करेंगे ना, उतना जल्द आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो फॉरगिव करना सीखिए। किसी पर्सन की वजह से नहीं, अपने लिए, अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए फॉरगिव करिए। एंजल्स यही चाह रहे हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। तुला राशि कौन सा कार्ड आ रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। तो कुछ चीज़ों में आपको बिलीव नहीं हो पा रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बना पा रहे हो आप। तो क्या लिखा है यहाँ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यूनिवर्स सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, लेके आएंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, लेकिन आप ट्रस्ट तो करिए। तभी लिखा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ये मैनिफेस्टेशन की तरह यूज़ करिए, इसको एफर्मेशन की तरह यूज़ करिए। तो ये सेंटेंस आप अपने माइंड में बिठा के रखिए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड, तुला राशि इटर्नल बॉन्ड। बहुत अच्छा मैसेज आया। तो आपको ना यहाँ वहाँ लोगों से बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लविंग पार्टनर को सर्च कर रहे हैं, अच्छी बात है, सर्च करिए, लेकिन अपने आप से तो पहले बॉन्ड बनाइए, तभी कोई पर्सन आपके साइड अट्रैक्ट होगा। तो अपनी वैल्यू करना सीखिए, अपने लिए समय निकालिए, ठीक है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय ला सकते हैं। ये वेव्स की तरह माइंड में थॉट्स चलते हैं ना, उसको रिलीज़ करिए, अपनी वैल्यू करिए, सबसे मेन चीज़ है। यही ये मैसेज दे रहा है कार्ड कि तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है तुला राशि। यहाँ लिखा है यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो आपका काम ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी लाइफ में लाइट लेके आए, मे बी आपसे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं और उनकी एक उम्मीद है आप
आप कुछ अच्छा करोगे, आप ग्रो करोगे, तो बाकी सारे लोग आप पे जो डिपेंडेंट हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान दीजिए, इस वजह से बोला जा रहा है जितना ज़्यादा आप ग्रो करोगे, जितना आप अच्छा फील करोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को आगे बढ़ा पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे। तो निगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़िए। ओके, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई तुला राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।